ड्रामा मन मस्त मलंग जो बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है। आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा। आसमा जो है वो वाजिद को कहती है कि तुम किसी काम के नहीं रहे। मैं तो ये सोचती थी कि तुम जो है मुबीन खान या इस कबीर की जान ले लोगे तो मेरा जो बदला है वो पूरा हो जाएगा, मेरे कलेजे को भी ठंड पहुंच जाएगी और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। लेकिन तुमसे यही एक काम नहीं होता, तुमसे ना ही कबीर की जान ली जा सकी और ना ही तुम मुबीन खान की जान ले सके। तुम किसी काम के नहीं हो। दूसरी तरफ देख लो रिया जो अब उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी। वाजिद कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की है इन दोनों भाइयों को आपस में लड़ाने की, ना तो ये आपस में लड़ते हैं और ना ही मैं इनकी जान ले पाता हूँ। कबीर जो बहुत ही ज्यादा तेज और शातिर दिमाग का है वो मेरी चाल चलने से पहले ही समझ जाता है, न जाने किस मट्टी का बना है। फिर उसे आसमा कहती है कि अब तुम्हारे से कुछ नहीं होता, ये मैं समझ चुकी हूँ, अब मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। फिर वाजिद कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, लेकिन हमारा प्लान तब ही कामयाब हो सकता है कि अगर तुम रिया को किसी तरह से इस्तेमाल कर सको। अगर रिया हमारा साथ देने के लिए तैयार हो जाए तो फिर हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। फिर आसमा कहती है कि बोलो, तुम हो तो किसी काम के नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। फिर उसे वाजिद कहता है कि तुम अपनी बहन से कहो कि उससे मोहब्बत की कहानी और बढ़ाए, उससे इतनी ज्यादा मोहब्बत करे कि उसके कहने पर कबीर जान ले भी सके और दे भी सके। और जब हमारा जी चाहे हम रिया के जरिए से कबीर और उसके भाई मुबीन खान की आपस में लड़ाई करा देंगे। एक मर्तबा ये दोनों भाई एक दूसरे से अलग अलग हो जाएं तो फिर मैं आसानी से इन दोनों को रास्ते से हटा दूंगा, क्योंकि फिर लोग यही समझेंगे कि एक भाई ने दूसरे भाई की जान ले ली, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे। इस तरह से हमारा नाम भी नहीं आएगा और हम इन दोनों को रास्ते से भी हटा देंगे। और सियासी पार्टियों में तो ऐसा होता ही रहता है। आसमा वाजिद से कहती है कि तुम पागल हो चुके हो, बेवकूफ समझते हो रिया को, ऐसा कभी नहीं करेगी, वो ऐसा बात सुनना भी नहीं पसंद करती और कबीर के बारे में तो वो कभी ऐसा नहीं सोचती। और अगर तुमने उससे ऐसी वैसी कोई बात की तो समझो हमारा बांडा फूटल है। पहले ही वो हम पर शक करती है और अब उसे मजीद इस बात का यकीन हो जाएगा। तुम खुद अगर कुछ कर सकते हो तो इन दोनों भाइयों का करो, वरना तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो और वो रिया को ले जाएगा इस घर से। आप रिया को रोकें, वो किसी भी तरह से कबीर के करीब ना आए, मैं जानूं और ये दोनों भाई जाने। अब मैं इन दोनों के खिलाफ कोई ऐसा प्लान बनाऊंगा कि जिसमें ये जरूर फंस जाएंगे। फिर वाजिद जो है वो रिया को अगवा करने की कोशिश करता है। उसका प्लान होता है कि वो किसी भी तरह से रिया को अगवा करेगा और फिर कबीर उसको छुड़वाने के लिए आएगा तो वो कबीर को रास्ते से हटा देगा। इस तरह से कबीर से पीछा भी छूट जाएगा और मुबीन खान और इस खानदान की जो आपस में दुश्मनी है वो और बढ़ जाएगी। लोग यही समझेंगे कि ये दोनों खानदान दूसरे के दुश्मन हैं।